हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ गुरु में। मेरे विक्रांत राय आपके लिए बिहार सचिवालय प्रीवियस ईयर 2017 का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। आइए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। 12, 27, 40 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। 12 आपका कितना है, 27 और 40 3 से काटिए तो ये तो 4 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 9, ये 3 से कटने वाला है नहीं। 4 से काटिए इसको तो एक बार 4 से कटेगा नहीं, 4 से इसको काटेंगे 10 और फैक्टर होगा नहीं। 9 चौक 36, 36 में 3 108, 108 पे एक जीरो लगा दीजिए तो 9 चौक 36 में 3 108 पे एक जीरो लगाइए तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो 1080, जो कि ऑप्शन क्या है, बी। लेकिन ऐसे सवाल को ऑप्शन बेस्ड भी बना सकते हैं। 27 से कभी 120 कटेगा, बिल्कुल नहीं। 27 से ध्यान दीजिएगा, 27 से 27 चौक 108 ये कट जाएगा। आपका अगर 40 से भाग लगाएं तो ये बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि एक जीरो काट देंगे। 27 चौक 108 होता है, कट जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, 40 से कभी कटेगा आपका 540, बिल्कुल नहीं कटेगा। इसको देखिए तो इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन है, तो 1080। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिए। 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का एचसीएफ बोल रहा निकालना है। तो फ्रैक्शन में कभी भी कोई डिजिट हो, अगर आपको एचसीएफ कहता निकालने, क्या कहता निकालने, अगर एचसीएफ कहता निकालने के लिए तो ऊपर का एचसीएफ, ऊपर का क्या निकालिएगा, एचसीएफ। अगर एचसीएफ कहता है निकालने के लिए तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, कब, जब फ्रैक्शन में रहेगा तब। तो ध्यान दीजिए, आपका ऊपर क्या कॉमन है, कुछ नहीं तो 1 है, और नीचे का एलसीएम 6, 2, 4, 6, 8, 10 से कटने वाला नंबर हो गया 120। 2 से भी कट जाएगा 120, 4 से भी कट जाएगा 120, 6 से भी कट जाएगा 120, 8 से भी कट जाएगा 120 और 10 से भी 120 कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर एलसीएम कहेगा निकालने के लिए और फ्रैक्शन में डिजिट रहेगा तो ऊपर का एलसीएम, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। कभी एलसीएम कहेगा निकालने तो न्यूमरेटर का एचसीएफ, एलसीएम कहेगा निकालने तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ कहेगा निकालने तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर तीसरा, ध्यान दीजिएगा क्या है। 1/3, 2/5, 3/4 और 1/6 में सबसे एभव कौन है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, 1/3, 2/5 और 3/4 और 1/6 आपको बताना सबसे एभव कौन है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, ये 5 है। देखिए 5 गुना करेंगे 5 और 3 गुना 2 करेंगे 6। अब आप बताइए इन दोनों एभव कौन है, तो ये है, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। 4 गुना 2 8 अब 5 गुना 3 15। अब जज कीजिए इन दोनों में एभव कौन है, तो 15 है, इसलिए इसको भी छोड़ देना है। अब आगे इन दोनों में जज करना है आपको। ये 18 हो गया, ये 4 गुना करेंगे 4। अब जज कीजिए इन दोनों में एभव कौन है, 18 ना, तो 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए एभव चाहिए तो लोएस्ट को छोड़ना होगा, और लोएस्ट चाहिए तो आपको एभव को छोड़ना होगा। या दूसरा तरीका से अगर आप जाना चाहते हैं तो दूसरा तरीका में क्या कीजिए, सबका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3, 4 और 5 और 6 से कटने वाला नंबर 60। आप उस तरीका से चलिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका है 1/3, 2/5 और 3/4 और 1/6। सबका एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 में लगाएंगे 3 से भाग तो 20, 60 में लगाएंगे 5 से भाग 12, 12 गुना 2 24, 60 में लगाएंगे 4 से भाग तो 15 गुना 3 तो 45, 60 में लगाएंगे 6 से भाग तो 10। अब जज कर लीजिए आप कि इन चारों में सबसे एभव कौन है, तो 45 वाला नंबर कौन है, तो 3/4। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। बढ़ते नेक्स्ट, सवाल नंबर 85, ध्यान दीजिए। तो b माइनस
ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए और प्लस 2b, छोटी ब्रैकेट मंझली और बड़ी ब्रैकेट। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम, तो क्या हो जाएगा बी माइनस ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, यहां से ये कट जाएगा b, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 2b, क्या हो जाएगा ये 2b और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a और प्लस 2a। आगे ध्यान दीजिएगा b माइनस, अब यहां से ध्यान दीजिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो पहले से माइनस a रहने दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 2b में से एक b चला जाएगा तो माइनस b और ये माइनस मिलके प्लस b, अब माइनस और प्लस माइनस a और प्लस 2a। चलिए सॉल्व कर लिया जाए। यहां से आप नोटिस कीजिएगा माइनस a माइनस 2a। अब ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे प्लस माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, तो b में से b चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना 0 होगा। एक बार ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा b और b क्या हो जाएगा 2b, देखिए 2b लिख दिए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब जरा देखिए 2b में से एक b चला जाएगा तो माइनस 1b और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और आप तो जानते हैं ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो गया, और ये तो प्लस 2a है तो 2a रहेगा ही रहेगा। अच्छा एक बात बताइए माइनस 2a अब प्लस 2a कट जाएगा। अब जब ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, b में से b चला जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा 86। एक अंक और उसके 3/5 कितना है, एक अंक को x मान लेते हैं और संख्या का 3/5, इन दोनों का मध्य, इन दोनों का अंतर आपका कितना दिया हुआ तो 50। देखिए संख्या को x मान लिए, संख्या x, संख्या का 3/5, संख्या का कितना 3/5, कहता है कि मध्य, इन दोनों का मध्य, दैट मीन्स इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आपका है तो 50 है। सॉल्व करिए, 5x में 3x चला जाएगा तो 2x और 2x/5 बराबर 50, काटेंगे 2 से तो 25, अब 25 गुना 5 करेंगे 125, 25 गुना 5 कीजिएगा कितना आएगा 125, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट, सवाल नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। श्याम जो है राम से 7 वर्ष छोटा है, उनकी आयु का अनुपात 7:9 है, तो श्याम की आयु क्या होगा, एक्चुअली क्या है तो श्याम है और कौन है तो राम है। श्याम राम का रेशियो 7:9 है। अब जरा देखिए इससे कितना ये कम है, रेशियो में कितना कम है तो 2, और एज में दिया हुआ कितना कम आपका है तो 7 वर्ष छोटा है, तो x बराबर कितना आ गया 7/2। आपसे पूछा किसका, श्याम का एज, तो निकाल दीजिए। श्याम का 7 गुना 7 49/2 24.5। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, श्याम का एज राम से रेशियो में 2 कम है 7 कम, यहाँ दिया हुआ कितना वर्ष कम है 7 वर्ष कम है। तो क्वेश्चन क्या कहा, ध्यान दीजिएगा 2x का मान 7 है तो x का मान 7/2। क्वेश्चन में कहना है कि आप श्याम का एज बताइए, तो श्याम का यहाँ रेशियो में कितना है 7 गुना x का मान 7/2 49/2, दैट मीन्स 24.5 इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सवाल 88 में आइए। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में, तो दोनों मिलकर साथ में काम करें तो वह काम कितने दिनों में क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक का आसान सवाल, ए 10 दिन, बी कितना दिन 15 दिन। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, तो टोटल वर्क हो जाएगा 30। 3 काम 2 काम, एक दिन में कितना काम करता है ये बताइए। ए और बी एक दिन में 5 काम करेगा, तो बताइए 30 काम करने में, तो आंसर 6 डेज, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 में लगाएंगे 10 से भाग तो 3
अब 30 में लगाएंगे 15 से भाग तो 2, एक दिन में 5 काम, तो 30 काम करने में 6 डेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 89 नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो कहता है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, आपको फाइंड करना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सीपी, एसपी और प्रॉफिट, 2 रुपया का कोई सामान खरीदते हैं और 3 में अगर हम बेच देते हैं तो लाभ कितने का होगा, 1 रुपया का। कहा क्वेश्चन विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिए तो हो गया कितना आपका 6। कहा लाभ को 3 गुना कर दिए तो हो जाएगा 3। अब 6 का समान है, 3 में हम लाभ हो रहा है, तो मेरा लागत क्या होगा, मेरा लागत क्या होगा, तो 3 होगा। अब प्रॉफिट परसेंट का नियम तो जानते हैं, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, काटेंगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 3%। या एक कंडीशन और जानते हैं, विक्रय मूल्य में अगर क्रय मूल्य घटा दिया जाए तो निकल जाएगा प्रॉफिट। कहा विक्रय मूल्य को क्या कर दिया जाए, दुगुना, तो 2SP। पता है इससे लाभ 3 गुना इसको है, अगर 3 गुना इसमें कर दें तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। आप ही बताइएगा, 3 SP में 2 SP चला जाएगा तो 1 SP, 3 CP में 1 CP चला जाएगा तो 2 CP। अब बताइए CP और SP बेचे हैं 2 में, खरीदे हैं 1 में, कितना का प्रॉफिट, 1 रुपया का निर्णय कौन लेता है, CP। रुपया का निर्णय कौन लेता है, CP इंटू 100। रुपया का निर्णय कौन लेता है, 1 का लाभ हुआ, रुपया का निर्णय CP इंटू 100। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट बोलिएगा, 100% का। समझे बात को, ध्यान दीजिएगा। विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ निकलेगा। कहा विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो ध्यान दीजिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट। इसका जो प्रॉफिट है ना, इससे 3 गुना प्रॉफिट इसको है, अगर 3 गुना इसमें कर दें दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इससे क्या निकाल सकते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो। एसपी कितना है तो ध्यान दीजिए 2, सीपी कितना है तो 1 का समान है, 2 में बेचेगा तो 1 का प्रॉफिट। रुपया में सीपी इंटू 100, कितने परसेंट का प्रॉफिट, 100%। बढ़ते हैं नेक्स्ट 89 नंबर सवाल। 89 के बाद 90, 89 के बाद 90 नंबर में आइए। तो कहता है एक दुकानदार 1 रुपये में 6 गुब्बारे खरीदता है। एक दुकानदार 1 रुपये में कितना खरीदता है, 6, और वह 1 रुपये में कितना बेचे ताकि 20% का लाभ हो। कितना परसेंट लाभ चाहिए, 20%। 120/100 सॉल्व करिए, 6 पे 1 0 लगा दिए, 60, 60 में 120, 2 से काटेंगे 5, तो 1 रुपये हम जानते हैं 5 पीस बेचना होगा। 1 में 5 जब बेचिएगा तब जाकर के आपको कितने का प्रॉफिट होगा, तो 20% का प्रॉफिट होगा। सवाल यही तो कहा, 1 रुपया में 6 आप परचेज किए, 1 रुपया में 6 खरीदे, और इस पर कितना परसेंट लाभ चाहिए, 20% लाभ लेके बेचना चाहते हैं, तो 1 रुपये में कितना बेचना होगा, तो 5 वस्तु, तब जाकर 20% का क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 90 के बाद आते हैं 91 नंबर। देखिए 91 क्या है, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं। 81 के स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 81 गुना 10 तो लिख ही सकते हैं। 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, और 10 का स्क्वायर रूट तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, 9√10, जो कि ऑप्शन आपका ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप बताइए 810 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 गुना 10, 81 का 9, 10 का स्क्वायर रूट तो होगा नहीं, इसलिए रूट में ही रहेगा, तो 9√10 इसका क्या होगा आंसर। बढ़ते नेक्स्ट सवाल नंबर 109, ध्यान दीजिएगा। सवाल 109 क्या है, सुनिएगा। कितने प्रकार से 12 मोटर में से 5 मोटर को चुनी जा सकती है, अगर एक को उल्लेखित मोटर सर्वदा क्या है, सर्वदा नहीं चुनी जाए। 12 में से अगर एक को नहीं चुना जाए तो कितना को चुना जाए, 11 को। 11 क्या होगा, 11C5 का मतलब हुआ 11 में 5 को सिलेक्ट करना है, तो 11 का फैक्टोरियल कीजिए। फैक्टोरियल का मतलब हुआ 11C5 का मतलब 11 को घटते क्रम में 5 टाइम्स आपको लिखना है। तो आइए 11 के बाद क्या होगा, तो 10, 10 के बाद क्या होगा, तो 9, 9 के बाद क्या होगा, तो 8,
8 के बाद क्या होगा 7, 5 टाइम्स हो गया। अब C5 का मतलब हो 5 को घटते क्रम में 5 टाइम्स लिखना है। तो 5 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 1 घटते क्रम में। अब 4 गुना 2 कितना होगा 8, 5 से काटेंगे 10 को तो 2, 3 से काटेंगे 9 को 3, 7 गुना 3 21 दूनी 42 गुना 11 कितना हो जाएगा 462, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कितना, तो 109 के बाद आते हैं 110 में, ध्यान दीजिएगा। एक 110 में क्या है ध्यान दीजिएगा, दो पासे को अगर फेंक कर कितने प्रकार से 9 आपका पाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान दीजिए दो पासा को अगर आप फेंकते हैं तो 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जो अंक पासा में यूज किया गया उसी अंक का प्रयोग भी करना है। तो अगर हम लेके चले 9 पुराना है तो 5 4 9, आगे ध्यान दीजिएगा 6 3 9, आगे ध्यान दीजिएगा आपको लेके चलना है 6 3 9, 4 और 5 9, 3 और 6 9, और कोई कंडीशन से 9, 7 2। तो क्या डाइस में कभी 7 आता है क्या? एक डाइस में कभी 7 आता है? बिल्कुल नहीं, इसलिए 7 को नहीं ले सकते हैं। 8 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि अंक 1 से 6 तक ही होता है। तो उसी दोनों अंक का यूज करके आपको क्या करना है 9 पुराना है। तो देख लीजिए 5 4 9, 6 3 9, 5 4 9 3 6। अगर आप चलते हैं तो कभी 5 आएगा कभी 4 आएगा, अंकों के योग 9 हो जाएगा। कभी हो सकता है 4 आ जाए पहला, दूसरा में 5 आ जाए, अंकों के योग 9, 6 3 आ जाए या 3 6 आ जाए। तो कितने बार में, तो कितने बार कितने टाइम्स में आपको 9 को हम ला सकते हैं? तो 4 टाइम्स। 4 टाइम्स अंकों का योग क्या होगा आपका 9 होगा। तो ये सवाल था 110। 110 के बाद आते हैं 111 नंबर। 111 क्या है वो देखिए। 3 विद्यार्थी के एक प्रश्न हल करने का संयोग 1/2, 1/3, 1/4 है। तीनों द्वारा प्रश्न होने का संयोग क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपका जो है क्या कहा, तीनों द्वारा प्रश्न हल होने का संयोग, पहले ना हल होने का संयोग निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा 1/2 आपका संयोग होने का है, तो 1/2 आपका सेलेक्ट ना होने का है। 1/3 सेलेक्ट होने का, तो 2/3 सेलेक्ट ना होने का है। 1/4 क्या है संयोग होने का, तो 3/4 नहीं होने का। ये 2 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा। 1/4 नहीं होने का है, तो कितना सेलेक्ट होने का संयोग होने का, तो 4 में 1 नहीं होगा तो 3/4 होगा, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये सवाल था 111। आते हैं 112 नंबर क्वेश्चन में। 1/4 संयोग नहीं होने का है, मतलब 4 में 1 नहीं होगा तो कितना संयोग होगा, क्या बोलेंगे 3/4। नेक्स्ट सवाल क्या है 115 में, ध्यान दीजिएगा। 3 यात्री एक शहर पहुंचते हैं जहां 4 होटल है, वो कितने प्रकार से अलग अलग होटल में रह सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा फैक्टोरियल कितना है 4 माइनस फैक्टोरियल कितना 3। आइए सॉल्व करते हैं। इसका होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। आइए सॉल्व करते हैं। तो 4 को फैक्टर करेंगे तो 4 3 2 1 घटते क्रम में लिखना है। फिर ध्यान दीजिएगा 4 में से 3 घटाएंगे 1 कट जाएगा, तो 4 3 12 दूनी क्या हो जाएगा 24। टोटल कितने होटल में रह सकता है? ये जो है ना 24 में। क्या कहा 3 यात्री एक होटल में पहुंचते हैं जहाँ 4 होटल है, वो कितने प्रकार से अलग अलग होटल में रह सकते हैं? क्या बोलेगा 24 प्रकार से अलग अलग होटल में वो रह सकते हैं। इसका 4 आपका होटल है, फैक्टोरियल 4 माइनस 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो बाय में 1 आएगा। 4 को फैक्टर करेंगे घटते क्रम में, तो 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 24। बढ़ते नेक्स्ट सवाल नंबर 116। ध्यान दीजिएगा 4 आदमी
एक बस जिसमें 6 खाली सीटें हैं और चढ़ते हैं, कितने प्रकार से वो चढ़ बैठ सकते हैं आपको फाइंड करना है। कितने हैं तो फैक्टोरियल 6 और 6 माइनस आपका 4, क्योंकि कितना है तो 4 व्यक्ति हैं। अब 6 का फैक्टर करेंगे डिक्रीज क्रम में, घटते क्रम में, तो 6 5 4 3 2 1। अब ध्यान दीजिए 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, ये 2 कट जाएगा। 6 पंचे 30, 30 गुना 4 करेंगे 120, 120 गुना 3 करेंगे तो 360, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सवाल आते हैं 116 के बाद 117 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 117 नंबर। देखिए 117 क्या है, एक आदमी अपनी छुट्टी के आखिरी दिन 40 मील चल सकता है, इससे उसका दैनिक औसत 32 मील से बढ़कर, यहां पे मिसिंग था, 33 मील बढ़ जाता है। तो उसकी छुट्टियां कितने दिन की थी, तो आखिरी दिन से पहले, ध्यान दीजिएगा आखिरी दिन से पहले छुट्टी की संख्या को x मान लेते हैं। किसकी संख्या, छुट्टी की संख्या, क्या मान लेते हैं x। आखिरी दिन से पहले छुट्टी की संख्या क्या मान लिए, x मान लिए। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहां पे क्या है 32 दिन आप स्टार्टिंग में रुके थे, तो 32 गुना x, क्योंकि जितना दिन आप छुट्टी में रुके तो उतना दिन चले हैं, ठीक है, प्लस 40 मीटर और चलते हैं, तो पहले से ध्यान दीजिएगा आपका 32 से बढ़कर कितना हो जाता है 33। इसका मतलब कब हो जाता है, तो कहा उसका दैनिक औसत 32 मील से बढ़कर 33 मील हो जाता है, मतलब अंत तक। तो अंत तक में एक और जुटेगा, क्यों, क्योंकि अंतिम दिन से हम पहले लिए थे, तो अंतिम दिन तक तो x+1 और बढ़ करके पहले 32 था, अब कितना हो गया तो 33 मील हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 32x अब प्लस 40 बराबर 33x अब प्लस 33। सॉल्व करेंगे 33 में से 32 चला जाएगा तो x बराबर 7। इस 7 दिन जानते हैं क्या निकला है, अंतिम दिन से पहले बात किया है अंतिम दिन तक, तो अंतिम दिन तक आपको कितना छुट्टी मिल गया, तो x बराबर 7 तो आया, उसमें एक दिन और जोड़ना होगा अंतिम दिन वाला, तो टोटल छुट्टियां कितना मिल गया आपको 8 दिन। यही इसका क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से, एक व्यक्ति अपनी छुट्टी के आखिरी दिन 40 मील तक चलता है, अंत तक 40 मील चलता है, इससे उसका दैनिक औसत 32 मील से बढ़कर 33 मील हो जाता है। तो छुट्टियां कितने दिन की थी ये बताना है। हम क्या किए, आखिरी दिन से पहले छुट्टी की संख्या को लेट करके क्या मान लिया x, और ध्यान दीजिएगा आपका 32 मील चले हैं, तो 32 गुना x टोटल दूरी प्लस 40 और तय किए हैं, अंतिम दिन तक चले हैं, तो ये तो अंतिम दिन से पहले है, अंतिम दिन के लिए क्या होगा x+1, और 32 से बढ़कर अब कितना हो जाता है तो 33। सॉल्व कर लीजिए, 33x + 33, 33 में से चला जाएगा 32 तो हो जाएगा x, 40 में से 33 घट जाएगा 7, ये अंतिम दिन से पहले का हुआ। अब बात किया अंतिम दिन तक, एक दिन जोड़ दीजिए, तो अंतिम दिन तक में छुट्टियों की संख्या क्या बोलिएगा तो 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ध्यान देंगे। सवाल 122 के बाद आइए तो 124 में बहुत सिंपल सवाल है, देखिए 15 पे पावर 15, 15 पे पावर 2.5 और 15 पे पावर x। आप तो जानते हैं इनटू में पावर जुड़ता है कब, जब बेस सेम रहेगा तब। तो 15 पे पावर 15, इन दोनों का बेस क्या है सेम है, तो 15 पे पावर 2.5 + x। अब आप ही बताइए, ये 15 15 बैलेंस हो गया, 15 में 2.5 चला जाएगा तो 12.5 आएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा इन दोनों का बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, 15 15 बैलेंस हो गया, ये प्लस 2.5 इस पर आएगा माइनस, आंसर क्या होगा 12.5। बढ़ते नेक्स्ट।
सवाल 124 के बाद आते हैं 125 नंबर में, ध्यान दीजिएगा। 5 5 5 5 इंटू 5 5 इंटू 5 5 बराबर x इंटू 5 5 इंटू 5। सबसे पहले ये 5 5 को काटिए, 5 से काटिए इसको 11 बार में, 11 गुना कर दिया जाए कितना आपका, तो आपका 5555। जानते हैं इसका गुना करने का तरीका क्या? 5555 को पहले लिख दीजिए, एक अंक बढ़ा के फिर 5555 को लिख दीजिए, क्योंकि आप 11 से गुना कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 5 5 10 के 0 रिमाइंडर 1, 5 5 10 1, 11 के 1 रिमाइंडर 1, 5 5 10 1, 11 के 1 रिमाइंडर 1, 5 और 1 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा 61105, जो कि ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझे बात को? 555 कट गया, 5 से काटे 11 से गुना कर देंगे आंसर। गुना करने का तरीका, जो अंक है, जैसे मान के चलिए 32 गुना 11 करना है, तो 32 को एक अंक बढ़ा करके लिख देना है फिर से। तो 2 5 3 सब कुछ किया जाए। 32 गुना कर 22 करना है, तो पहले 2 से गुना कर दे, 32 दूनी 64, एक अंक बढ़ा करके 64 को लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 4 0 6 1 7। तो इस तरीका से आप क्विक मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर 11 22 33 रहे तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 126 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 क्या है, a बराबर -2 इंटू -3, तो क्या हो जाएगा 6, और b बराबर √136, तो b का मान भी 6 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब a बराबर b आपस में क्या हो गया बराबर, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 126 के बाद आते हैं 127 में। आइए ध्यान दीजिएगा, 1 + 15 + 151 इंटू 2, x का मान निकालना। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 151 और 15 166 और 1 167 इंटू 2 अब प्लस 36। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 7 दूनी 7 4 रिमाइंडर 1, 6 दूनी 12 13 3 रिमाइंडर 1 2 और 1 3 अब प्लस 36। सब कुछ जोड़ने पर x का मान कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 6 4 10 के 0 रिमाइंडर 3 3 6 1 7 3 370, जो कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो देखिए छोटी ब्रैकेट का काम, सबसे पहले प्लस कर लिए, तो 151 और 15 166 और 1 167 इंटू 2 कर लेंगे, तो 334 + 36 370 इसका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट सवाल है, ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए, घन मतलब क्यूब बनाने के लिए संख्या में किससे गुना करना होगा। तो एक काम करिए, सबसे पहले इसको फैक्टर कर लीजिए। जानते हैं स्क्वायर रूट में 2 का पेयर लगता है, क्यूब रूट में 3 का पेयर लगता है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 2 से भाग लगा दिया जाए। अगर 2 से भाग लगा दें और 6 से भाग लगाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7 6 42 6 दूनी 12, फिर 6 से भाग लगाइए, 12 × 6 72, फिर 6 से भाग लगाइए। किससे भाग लगाए थे 6 से, फिर 6 से भाग लगाएंगे 20। अब लगाएंगे किससे भाग, तो लगा दीजिए, जानते हैं किससे 2 से, तो लग जाएगा 10, फिर 2 से 5। इसका तो लग गया, एक 2 का कमी है, 2 5 का कमी है। तो ध्यान दीजिएगा 6 का तो लग चुका है पेयर, एक 2 का कमी है, अपने मन से गुना कर देंगे। एक किसका कमी है, तो 2 को 5 का कमी है, मतलब 2 5 का कमी है और एक 2 का कमी, तो 25 × 2 50। अगर इस संख्या में 50 से गुना कर दिया जाए तो इसका जो मल्टीपल होगा ना, एक परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में होगा। तो बताइए किस संख्या से गुना करने पर एक क्या परफेक्ट घन बन पाएगा, दैट मीन्स क्यूब के फॉर्म में आ पाएगा। तो जिसका कमी है, तो हम देख रहे हैं क्या 2 2 है, तो एक 2 का कमी है। 3 5 होना चाहिए, 1 5 है, तो 2 5 मतलब 25, एक 2 का कमी है, तो 25 दूनी 50, 50 का कमी है, 50 से गुना कर दिया जाए ताकि प्राप्त संख्या एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला सवाल क्या है, एक व्यक्ति एक लकड़ी के टुकड़े को 140 kg का, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा है जो 140 kg का,
वो पहले सप्ताह 1/10 भाग को काट कर फेंक देता है, दूसरे सप्ताह 2/3 भाग को काट कर फेंक देता है, तीसरे सप्ताह वो 20% को काट कर फेंक देता है। उसके पास बचे हुए लकड़ी के टुकड़े का भार क्या होगा? बहुत सिंपल, रिमेनिंग निकालना है, 140 kg है। अब आप बताइए 10 में एक क्या किया, फेंक दिया, तो उसके पास बचा कितना? 9/10। 3 में 2 फेंक दिया, बचा कितना? 1/3। फिर 20% फेंक दिया तो बचा कितना? 80/100। सॉल्व करिए इसको, ध्यान दीजिएगा। 1 0 तो कट जाएगा, 3 से काटना चाहे तो 3, अब तो कट 1 0 और कट जाएगा। अब सबको गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 8 या 24, 24 गुना अगर 14 कर दे तो 24 गुना 14 ना, 4 चौक 16, 6 रिमाइंडर 1, 8 4 12, 1 तेरे 3 रिमाइंडर 1, 2 1 3, 336। और 336 में 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देना। पहले इसका भार कितना था? 140 kg था, लेकिन काट कर जो फेंकने के बाद जो बचा इसका भार, शेष बचा कितना ये बताइएगा। शेष भार जो है इसका 33.6 kg, जो कि ऑप्शन 33.6 kg, जो कि ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे। देखिए अगला सवाल क्या है? शैली के पास 1/3 जितने डेविड के पास है, डेविड के पास 1/3 धन उतने ही आपका फ्रांसिस के पास है। तो सबको मिलाकर कुल 111 रुपया है। तो फ्रांसिस के पास कितने हैं? तो कौन कौन है? तो सैलिस है, कौन है उसके बाद? डेविड है, उसके बाद फ्रांसिस है, अंतिम से चलिए। बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहा? फ्रांसिस के पास, सुनिएगा, डेविड के पास जो है फ्रांसिस का कितना है? 1/3 से जितने कि फ्रांसिस के पास है। इसका मतलब हो गया डेविड के पास फ्रांसिस के 1/3 से वो ज़्यादा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फ्रांसिस के पास 3 है तो डेविड के पास उससे 1 ज़्यादा है। ये 3, तो 3 1 4 हो गया। फिर क्या कहता है? शैली के पास डेविड के 1/3 से क्या है? अधिक है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, किसका? शैली के पास डेविड का, तो डेविड का कितना है? 4, उसके 1/3 से प्लस है। तो आइए ध्यान दीजिए, 4 तो था ही, और 4/3 क्या है? ज़्यादा है। तो सॉल्व करिए, 4 दिए 12 4, 16/3, ये कितना हो जाएगा? 12। जानते हैं फ्रैक्शन को काटने के लिए क्या करते हैं? जो बाय में 3 है ना, 3 को इंटू कर दीजिए, तो ये क्या हो? 12 3, अच्छा 16/3, ये 3 है, यहाँ पर रहने दीजिए, अभी अगला स्टेप में कर देंगे आपका। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 4, ये 3 है, गुना कर दीजिए, 16 12 और 9, इन तीनों का सम कितना हो गया? 37। इन तीनों का सम 111 है। 37 दिया 111, 37 दिया कितना? 111। आपसे मांगा किसका? फ्रांसिस का। 9 गुना 3 27, जो कि ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर है। अब जरा देखिए, इसको समझिए दूसरे तरीके से। शैली है, उसके बाद डेविड है, उसके बाद फ्रांसिस है, ठीक है। अंतिम चलिए। अच्छा एक पता है, 1/3 है तो 3 का मल्टीपल 6 होता है, 9 होता है। वैसा अंक लीजिए जो कट जाए। तो चलिए हम एक काम करते हैं, टोटल डिजिट को मान लेते हैं 9, ठीक है। कहता है क्या क्वेश्चन में? आपका डेविड के पास 1/3 उतने ही जितने कि फ्रांसिस के पास है। फ्रांसिस के पास 3 रुपया है, लेकिन उसका 1/3 ज़्यादा है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, 9 का 1/3 कितना हो गया? 3। फ्रांसिस के पास 3 है, तो उससे 1 ज़्यादा किसके पास है? डेविड के पास। अब क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, डेविड के पास जितने धन है इसका 1/3 ये क्या है? 1/3 आपका कौन है? तो वो है आपका शैली। तो एक काम करिए, 4 का ध्यान दीजिएगा, 1/3 ज़्यादा है, तो मतलब 4/3। 1/3 ज़्यादा मतलब 3 में 1 ज़्यादा, 4/3। तो कितना हो गया? 16/3। नहीं समझे? तो एक काम करिए, टोटल धन को क्या मान लिए कि फ्रांसिस के पास 9 रुपया था, इसका 1/3, 9 का 1/3 ज़्यादा है कौन? डेविड। काटिए, 3 रुपया ज़्यादा, 9 3 12। फिर कहा डेविड का 1/3 से ज़्यादा कौन है? शैली। तो डेविड के पास 12 है, इसका 1/3 से ज़्यादा है किसके पास? शैली। तो इससे काटेंगे 4 रुपया ज़्यादा, 12 4 16।
उम्मीद करते हैं गाइस समझ में आया होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, इसके पास 9 है, इसका 1/3, 1/3 कितना होता है 3, 3 ज़्यादा है तो 12, 12 के 1/3 से ज़्यादा कौन है सैली, तो 12 के 1/3 होता है 4, 4 रुपये ज़्यादा सैली है। अब इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, तो 37, इन तीनों का सम दे चुका 111, काटेंगे x बराबर 37 के 111। आपसे पूछा किसका, तो पूछा फ्रांसिस का, तो 9 गुना 3 कर दीजिए 27, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर है। इस पॉइंट को देखिए क्या हुआ, 1/3 फ्रांसिस का, तो उससे एक ज्यादा कौन है डेविड। फिर ध्यान दीजिएगा सैली के पास डेविड का 1/3 ज्यादा है, 4 रुपया तो जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, 4 रुपया जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, अब प्लस 4/3 ए भाव है किससे, तो डेविड से, कौन, तो सैली। सॉल्व करिए इसको, 4 3 12 4 16/3, फ्रैक्शन को काटने के लिए 3 सम इंटू कर दीजिए फ्रैक्शन सम, इन तीनों का सम बराबर टोटल सम x का मान निकल गया, आपका फ्रांसिस बोला गया, तो 9 गुना 3 27। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए अगला सवाल क्या है वो देखिएगा। 70 का कितना बोला गया, तो 70 का 4/5 और 112 का 5/7 से कितना या कम ज्यादा, तो 7 से काटेंगे 16 7 112, 5 से काटेंगे 40, तो 14 गुना 4 56, 16 85। अब पूछिए क्वेश्चन का कितने प्रतिशत कम है, आप बताइए कितना कम इससे, ये 24 किससे 80 से, अब परसेंट लाने के लिए किससे 100 से। सॉल्व कर दिया जाए, 8 से ध्यान दीजिए 1 0 कट जाएगा, 8 3 24, 10 गुना 3 30। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल क्या बहुत अच्छा है, 3 व्यक्ति एक समिति में, ध्यान दीजिएगा 3 व्यक्ति की एक समिति है जिसमें 3 मैन 3 वीमेन, तो टोटल 6 मेंबर। उसमें चुनकर क्या करता है, 3 महिलाओं से चुनकर आपका बनानी है जिसमें से कम एक वीमेन हो, तो कितने भिन्न प्रकार से ये हो सकता है पॉसिबल है। अच्छा बताए 3 मैन है 3 वीमेन है, टोटल 6 में अगर एक को हमको बाहर करना है, वो भी अगर एक बार सेलेक्ट करेंगे तो कोई वीमेन आएगा, एक बार सेलेक्ट करेंगे तो कोई मैन आएगा, तो ध्यान दीजिए 6C3 हो गया, 3 वीमेन है। अच्छा टोटल में से अगर 3 वीमेन है और टोटल में से अगर हम क्या करें मैन को हटा दें, इसमें मैन वीमेन दोनों है, इसमें 3 मैन है और 3 कौन है वीमेन, तो 6 हो गया, 6 में 3 वीमेन है। अब एक काम करते हैं, हमको निकालना वीमेन, कम से कम एक वीमेन निकालना सेलेक्ट करने पर, तो 3 मैन इसको हटा दें, वीमेन की संख्या पता चल जाएगा, कम से कम तो एक तो होगा ही होगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करेंगे 3 मैन में से 3 मैन को बाहर कर दीजिएगा, तो कौन बचेगी वीमेन। अब क्या होगा कम से कम एक वीमेन कितने प्रकार से हो सकती है, फाइंड करिए। 6 फैक्टोरियल क्या है 3, तो 6 को फैक्टर करेंगे 6 5, डिक्रीज क्रम में घटते क्रम में लिखना, 6 × 5 × 4 बाय 3 गुना 2 गुना 1 माइनस 3 को फैक्टोरियल में लिखना 3 2 1, फैक्टर करना 3 2 1, ये पूरा कट जाएगा एक बार में। और यहाँ से देखिए 3 दूनी 6 कट जाएगा, 520 में से हम मैन की संख्या को हटा दें, किसकी संख्या निकल जाएगा वीमेन की संख्या। आपसे यही तो कहा गया कम से कम एक वीमेन, कम से कम एक, ज़्यादा ज़्यादा कुछ भी हो, कम से कम एक वीमेन आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो क्या बोलेंगे आपका 19 आपका तरीके से, कितने तरीके से, तो 19 तरीके से, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या करता है, 3 आपका क्या है, तो 3 व्यक्तियों की एक समिति है, ठीक, जिसमें 3 मैन 3 वीमेन है, चुनकर बनाना है जिसमें कि कम से कम एक, कम से कम क्या बोला है, तो कम से कम एक महिला हो, तो कितने प्रकार से ये पॉसिबल हो सकता है। तो एक बात बताइए 3 मैन है 3 वीमेन है, तो टोटल 6 में से 3 वीमेन है। अब क्या है इसमें 6 में 3 वीमेन है तो 3 मैन भी है, टोटल में से अगर मैन की संख्या को हटा दें तो कम से कम वीमेन की संख्या पता चल जाए, और कम से कम एक आने का प्रोबेबिलिटी क्या, फैक्टर करिए 6 फैक्टोरियल 3 है, 6 को फैक्टर करेंगे 3 टाइम्स घटते क्रम है, तो 6 5 4 बाय 3 को फैक्टर करेंगे 3 2 1
आगे ध्यान दीजिएगा 6 3 का n फैक्टोरियल, तो 3 2 1 3 2 1 कट जाएगा, तो 20 में से 1 घटाएंगे तो कम से कम कितने प्रकार से ये हो सकता है, फीमेल आ सकती है कम से कम 1, तो 19 प्रकार से। यह इसका क्या होगा आंसर। मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय, गुड नाइट।